नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह् मृत्यु सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर जल उस जल को मैं ही वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब असत यानी अपरा प्रकृति है। हे परंतप, हे अर्जुन, परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता और मानता है वह सत परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा कड़वा भी। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर से उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। इसमें विवेक नहीं है। सत्य और असत भी मैं ही हूं, इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है, कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत्य और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करें। विवेक में तो सत्य असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य अर्थात भगवान ही भगवान है। ज्ञान मार्ग में सत्य असत का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य रूप से होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रहता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत्य असत सब में भगवान को ही देखता है। अपने साहित्य संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया, यह सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी ही लीला है। वे कभी सत्ययुग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं, तो कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीलाओं को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। ते विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगरन्ते प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिवे देव भोगान्
तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा यानी इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अब अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रियधर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।